हम सभी भैया बहनों को हम समझ रहे हैं निर्देशांक की रचना करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मुख्य 4 चरण और उद्देश्य निम्नलिखित है। निर्देशांक की रचना करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अपन ने, और मुख्य इसके कौन कौन से चरण हैं। चरण का मतलब उद्देश्य ही है। तो निर्देशांक के उद्देश्य निम्नलिखित है। निर्देशांक बनाने से पहले ही इनको बनाने का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि बाद में उद्देश्य के अनुसार ही आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जा सके। निर्देशांक बनाने से पहले जब निर्देशांक आधार वर्ष और चालू वर्ष हम मानेंगे, निर्देशांक जो मानेंगे, तो उसके पहले ही क्या कर लेना है, हमें बनाने का क्या उद्देश्य है यह समझना चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे कि बाद में उद्देश्य के अनुसार ही आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जा सके। दूसरा, वस्तुओं का चुनाव। निर्देशांक बनाते समय वस्तुओं या मदों का चुनाव भी करना चाहिए, क्योंकि किसी समय के समस्त मदों के आधार पर निर्देशांक बनाना न तो उचित है और न ही व्यवहारिक है। जिन जिन मदों के निर्देशांक बनाना है वो मद निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सभी मदों पर निर्देशांक निकालना उचित नहीं होता। तीसरा, आधार वर्ष का चुनाव। आधार वर्ष का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व प्राकृतिक असामान्य घटना नहीं घटी हो, अर्थात यह सामान्य वर्ष होना चाहिए। नंबर 4, भारों का निर्धारण। यदि जिन मदों के संबंध में निर्देशांक बना रहे हैं उनके महत्व में अंतर है, तो उनके महत्व अनुसार भार भी देना पड़ता है। अगर उनके महत्व में अंतर है तो क्या करेंगे, हम उनके महत्व के अनुसार भार देंगे उन्हें। अतः भार देने की विधि का भी पहले ही निश्चय कर लेना पड़ता है कि किस विधि से हमें इन्हें भार देना है। उपर्युक्त सूत्र का चुनाव। निर्देशांकों की रचना के लिए विभिन्न सूत्रों को प्रयोग में लाया जाता है, परंतु उनमें से किसी एक उपयुक्त सूत्र को चुनना अत्यंत आवश्यक है। सभी सूत्रों से नहीं, किसी भी एक सूत्र से उसे हल करना है, हमें सूत्रों का प्रयोग करना है, तो उपयुक्त सूत्र चुनना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, निर्देशांकों की रचना विधि का वर्णन। अब आते हैं इसके बाद, जैसे बोला है निर्देशांक किस प्रकार से निकाले जाए, तो किस किस विधि के द्वारा हम निर्देशांक निकालेंगे, अथवा साधारण एवं भारित निर्देशांक को समझाइए। तो यहाँ समझाया गया है साधारण निर्देशांक क्या है। इनको अभारित निर्देशांक भी कहते हैं। साधारण निर्देशांक क्या, अभारित निर्देशांक भी कहते हैं। इनके निर्माण में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है। साधारण निर्देशांक में उनके निर्माण में सभी वस्तुओं को, सब वस्तुएं समान है, सबको समान महत्व दिया जाता है। सरल निर्देशांकों को बनाने की निम्नलिखित विधियां है। पहला, सरल समूही विधि। सरल समूही विधि निर्देशांक बनाने की यह सबसे सरल विधि है। इस विधि के अंतर्गत प्रचलित वर्ष के लिए
चालू वर्ष के लिए, प्रचलित वर्ष यानी क्या, चालू वर्ष के लिए निर्देशांकों की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। सूत्र है इसका P01 बराबर से सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 इंटू 100, जहाँ P1 क्या है, ये P1 क्या है, प्रचलित वर्ष का निर्देशांक, जो चालू वर्ष रहेगा उसका निर्देशांक रख देंगे। सिग्मा P1 के जगह यहाँ क्या रखेंगे, प्रचलित वर्ष के मूल्यों का योग, प्रचलित वर्ष की जितनी भी मदें अपन ने लिए उन सभी मूल्यों का योग। फिर प्रचलित वर्ष के मूल्यों का योग, जैसे एक ही वस्तु है ना, उसका जनवरी में मूल्य ये था, मार्च में ये हो गया, फिर जुलाई में पानी आया उस समय ये हो गया, है ना। जनवरी में ठंडी पड़ रही थी, जैसे एक साबुन ले लिया हमने, है? तो जो भी साबुन यूज करते हैं अपन, उसका मूल्य जनवरी में क्या था, ठंडी का सीजन है, कम रहेगा। फिर उसके बाद गर्मी का सीजन आया, अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में छुट्टियों के दिन, विवाह इत्यादि समारोह के दिन, घूमने फिरने के दिन, तो उस समय पर विशेष आवश्यकता है, उस समय उसका मूल्य कुछ और था, बढ़ गया। फिर जुलाई महीने में बहुत अधिक वर्षा होने लगी, उसका मूल्य कम हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही दुर्गा उत्सव आया सितंबर, उसका मूल्य फिर बढ़ गया, उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। तो ऐसे वर्ष भर प्रचलित मूल्यों का योग सिग्मा P0 की जगह रखेंगे अपन, P0 की जगह आधार वर्ष। आधार वर्ष इससे पहले अभी अपन ने समझा, ऐसा वर्ष जिसमें कोई घटना नहीं घटी हुई हो, मूल्यों का योग रख दिया। अब दूसरी विधि, मूल्यानुपात सरल माध्य विधि। कौन सी विधि है, मूल्यानुपात सरल माध्य। मूल्यानुपात सरल माध्य विधि। इस रीति के अनुसार निर्देशांक का निर्माण करने के लिए सबसे पहले वस्तुओं या मदों के मूल्यानुपात ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुओं या मदों के मूल्यानुपात ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात माध्य का प्रयोग करके निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। इसका सूत्र निम्न प्रकार है, P01 कोष्टक में रखेंगे सिग्मा P1 P0 इंटू 100 कोष्टक बंद अपान n। अब चलते हैं भारित निर्देशांक। दूसरे पहला क्या था, ये था साधारण निर्देशांक, है ना। कौन से थे, साधारण निर्देशांक। अब ये हो गए दूसरे भारित निर्देशांक। भारित निर्देशांक, भारित निर्देशांक, इनकी रचना करने के लिए क्या करेंगे, इनकी रचना करने के लिए इनकी रचना दो प्रकार से की जाती है। वही मूल्यानुपातों का भारित माध्य, इस रीति के अनुसार निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
P01 बराबरी से सिग्मा RW अपन W, जहाँ R बराबरी से P1 बटे P0 इंटू 100, W क्या है, W बराबरी से वेट यानी भार। दूसरा भारित समूह विधि। इस रीति में प्रत्येक वस्तु का संगत भार लिया जाता है। प्रत्येक वस्तु का क्या करते, संगत भार। संगत भार का मतलब क्या, उसके संग में क्या भार है। जो भी व्यक्ति है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों के अनुसार उसका भार लिया जाता है, जिसे निर्धारित करने की अनेक विधियां हैं। तो ऐसी ही वस्तुओं में भी अलग अलग गुण होते हैं, है ना। कपड़ा फुटपाथ पर भी मिलता है, घुमटियों में भी मिलता है, छोटी दुकानों में भी मिलता है, मॉल में भी मिलता है ना, बड़ी दुकानों में भी मिलता है। जहाँ अगर महंगा है कपड़ा तो फिर उसमें क्या गुणवत्ता है वो देखी जाती है। संगत भार लिया जाता है, जिसे निर्धारित करने की अनेक विधियां हैं। यहाँ संगत भार को W द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चले, निर्देशांक I01 बराबरी से सिग्मा P1 W बटे सिग्मा P0 W। प्रश्न है, निर्देशांक की परिभाषा दीजिए तथा इनकी सीमाएं बताइए। निर्देशांक की कोई 4 सीमाएं निम्नलिखित है। निर्देशांक का अर्थ, पहले तो निर्देशांकों से हमारा आशय उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समय पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है तथा मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। निर्देशांक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं, जिनके द्वारा काल श्रेणी जिसको टाइम सीरीज बोलते हैं, तथा स्थान श्रेणी जिसको स्पेस सीरीज बोलते हैं, की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन संभव बनाया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन क्या करते हैं, संभव बनाया जाता है। तो निर्देशांक से हमारा आशय उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो अलग अलग समय पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे जनवरी में मुद्रा का मूल्य कितना था और दिसंबर में कितना है।
मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका भी पता लगाया जा सकता है। निर्देशांक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं जिनके द्वारा काल श्रेणी, जिसको समय श्रेणी बोलते हैं, टाइम सीरीज, काल श्रेणी तथा स्थान श्रेणी, स्थान विशेष कारण, मुंबई में कीमत कुछ और, दिल्ली में कुछ और, मद्रास में कुछ और, जो प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है वहाँ कम कीमत में मिलेगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग करके उसकी कीमत अधिक हो जाती है। तो समय और स्थान के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन संभव बनाया जाता है। डॉक्टर बाउले ने भी कहा है, क्या कहा है, निर्देशांकों की समंकमाला एक ऐसी समंकमाला होती है, निर्देशांकों की समंकमाला एक ऐसी समंकमाला होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं परिवर्तन के द्वारा उस मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की जिससे वह संबंधित है स्पष्ट करती है। निर्देशांक की सीमाएं कौन कौन सी है? निर्देशांक की सीमाएं, तो निर्देशांक की सीमाओं में निर्देशांकों की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहला आता है पूर्ण शुद्ध नहीं, पूर्णतः शुद्ध नहीं। प्रायः निर्देशांक न्यादर्श के आधार पर बनाए जाते हैं, सैंपल के आधार पर सैंपल ले लिए जाते हैं। जैसे सोयाबीन मंडी में सोयाबीन उठा ली थोड़ी 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 और उसका न्यादर्श बना लिया, न्यादर्श के आधार पर बनाए जाते हैं। इसलिए न्यादर्श जितना ही अधिक हो और जितनी उचित रीति से लिया गया हो, परिणाम उतना ही शुद्धता के निकट होगा। भाई 50 बोरे का ढेर है और उसमें मुट्ठी भर उठा लिया सैंपल के लिए, जरूर थोड़ी ना कि उस मुट्ठी भर में सभी बोरों का के दाने आ गए होंगे। तो जितना बड़ा सैंपल रहेगा परिणाम उतना शुद्ध रहेगा। परंतु कई प्रकार के निर्देशांक बनाते समय सभी इकाइयां सम्मिलित नहीं की जाती, इसलिए परिणाम पूर्णतः शुद्ध या विश्वसनीय नहीं होते। दूसरा है आधार वर्ष के ठीक चुनाव न होने से अशुद्ध परिणाम। आधार वर्ष का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हुआ होगा, यानी कहा गया है ना, किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटना नहीं हुई हो, ऐसा वर्ष आधार वर्ष होगा। तो आधार वर्ष के ठीक चुनाव न होने से अशुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं। आर्थिक परिवर्तनों पर विचार किए बिना तो समय के बीच वस्तुओं के मूल्यों की ठीक ठीक तुलना संभव नहीं। अभिलेख परिवर्तन पर विचार किए बिना दो समयों के बीच वस्तुओं के मूल्यों की ठीक ठाक तुलना संभव नहीं। उदाहरण के लिए यदि 1972 के मूल्यों की तुलना 1960 के मूल्यों से करना चाहे तो राज्य द्वारा प्रदान किए गए अनुदान 1972 की तुलना में 1960 के मूल्यों की तुलना की जाए तो क्या होगा कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, राशनिंग व्यवस्था है ना, जैसे अभी कोरोना काल में अनुदान गवर्नमेंट दे रही है, मार्च में गरीबों को पैसा भी दिया और राशनिंग भी दी, राशन भी दिया, वस्तुओं के चुनाव पर प्रतिबंध है ना, अवमूल्यन आदि बातें पर आदि बातों
पर पढ़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखे बिना नहीं की जा सकती। अब पांचवा आता है, निर्देशांक लगभग संकेतक होते हैं। निर्देशांक कैसे होते हैं? लगभग संकेत, है ना, संकेत मात्र देने वाले होते हैं। निर्देशांक लगभग संकेतक होते हैं। निर्देशांकों से वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं, क्योंकि ये आधार वर्ष के चुनाव, सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं के चुनाव, भार देने आदि पर निर्भर रहते हैं। इन कार्यों में थोड़ा भी अंतर आ जाने से अंतर आ जाता है। थोड़ा भी कार्यों में थोड़ा भी अंतर आ जाए तो निर्देशांक में अंतर आ जाएगा। प्रणाम सभी को। अगले पीडीएफ में हम अब इसके उदाहरण समझेंगे। निम्नलिखित समंकों के आधार पर श्रृंखला आधार रीति से मूल्य निर्देशांक ज्ञात करना। श्रृंखला आधार रीति से मूल्य निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? प्रणाम।